Good morning, student of class 7th. Subject Science. Today we start a new chapter, chapter 4. Electric current and its effect. इसमें हम करंट के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एक काफ़ी अच्छा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है. तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन लेवल पे होगा. मतलब आज हम इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक शुरू नहीं कर रहे हैं. उससे पहले जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कुछ, जिसमें आगे हम इनके बिना नहीं पढ़ सकते, इलेक्ट्रिक करंट नहीं समझ सकते, आज हम कुछ वो टॉपिक्स करेंगे. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. अब देखिए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं. जब आप आगे इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, तो एक टॉपिक आता है सर्किट डायग्राम. ठीक है. उस सर्किट डायग्राम को हम इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की मदद से बनाते हैं. अब जैसे इसमें आते क्या क्या है, इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब, स्विचेस ऑन ऑफ का भी आता है पोजीशन का, बैटरी और वायर, ये चीजें. अब इन चीजों को लाइक इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब और स्विच, बैटरीज और वायर, इन चीजों को हम बार बार ड्रॉ नहीं कर सकते. इसके लिए क्या बनाए गए, इसके कुछ सिंबल्स बनाए गए. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या होता है पढ़ लेते हैं पहले. एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी एन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट दैट्स हेल्प इन इट्स फंक्शनिंग. क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हमारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है जो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाए जाते हैं. और ये क्या करते हैं, और ये कैसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमारी जो हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स है हमारे अप्लायंसेस है, उसकी फंक्शनिंग करते हैं. ठीक है. अब पढ़ते हैं इनके बारे में, इनके सिंबल्स देखते हैं कुछ. तो सबसे पहला हमें दे रखा है, सबसे पहला इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है हमारा इलेक्ट्रिक सेल. तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से. देखिए कैसा सिंबल होता है, ऐसे सिंबल, एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन और एक और ऐसी लाइन. ठीक है. ये होता है हमारी इलेक्ट्रिकल सेल का सिंबल. नेक्स्ट सेकंड सिंबल है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का. अब देखिए, अब बार बार अगर हमें इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना पड़े, ठीक है, तो बार बार तो हम बल्ब बना नहीं सकते. इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा. ठीक है. तो इसलिए हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के क्या बना दिए गए, सिंबल्स बना दिए गए. तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल. जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा सिंबल नजर आए तो आप समझ लीजिएगा कि वो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है. आगे है हमारा थर्ड होता है स्विच. स्विच दो पोजीशंस में होते हैं. आपने देखा होगा स्विच की क्या होती है, दो पोजीशन होती है, ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन. तो दोनों की पोजीशंस पे पढ़ते हैं. सबसे पहला है इसमें स्विच इन ऑन पोजीशन. तो ऑन पोजीशन में इस तरीके से सिंबल होता है. जहां पे भी आपको ऐसा सिंबल दिखाई दे, इसका मतलब वहां पे उस सर्किट में जो हमारा स्विच है वो ऑन है. ठीक है. अब देखिए स्विच ऑन में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे आप अपने अप्लायंसेस का स्विच ऑन करते हैं, आप अपनी लाइट का, ट्यूब लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो वो लाइट जल जाती है ना, ग्लो करने लग जाती है. या फैन का कर रहे हैं तो पंखा चल जाता है, चलने लगता है ना, वो आपको हवा देने लगता है. तो स्विच ऑन से क्या होता है बेटा, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो उसमें सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाती है. नेक्स्ट फोर्थ सिंबल है हमारा स्विच इन ऑफ पोजीशन. जो स्विच है वो किस पोजीशन में है, ऑफ पोजीशन में है. ठीक है. तो ऑफ पोजीशन का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से. ये हमारा ऑफ पोजीशन का सिंबल है. ठीक. अब ऑफ पोजीशन में क्या होता है, आपने देखा है कि जैसे ही आप अपनी अप्लायंसेस का बटन बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, हमारे अप्लायंसेस वर्क करना बंद कर देते हैं. ठीक है. तो ये होता है हमारे स्विच ऑफ का. क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने बटन को ऑफ किया, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे अप्लायंसेस में आ रही थी उसकी सप्लाई क्या हो गई, कट हो गई. ठीक है. तो ये है हमारा स्विच ऑफ का सिंबल. नेक्स्ट होता है बैटरी. बैटरी का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है. आगे आप बैटरी के बारे में पढ़ेंगे भी. नेक्स्ट है हमारा वायर. वायर का सिंबल ऐसे, या तो इस तरीके से या फिर सिंपल लाइन, सीधी लाइन वायर के सिंबल बताती है. तो ये था हमारा कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट के कंपोनेंट. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम बैटरी के बारे में.
Battery. Positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of next cell. सेल अभी हमने पढ़ा सेल, आपने इस तरीके से सेल्स देखे होंगे, है ना, हम लोग रिमोट वगैरह में यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम सेल की पॉजिटिव टर्मिनल को किसी दूसरी सेल की नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दे तो वो दो या दो से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए हमें क्या करना है, कोई अप्लायंस चलाना है, कोई सर्किट कंप्लीट करना है, कोई अप्लायंस चलाना है, उसमें हमें सेल हमारे लिए कम पड़ जाएगा, जो सेल की इलेक्ट्रिसिटी है, वोल्टेज है, वो हमारे लिए कम पड़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सेल से सेल जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, हमें ज्यादा वोल्ट की बैटरी मिल जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बैटरी। बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। और इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बैटरी। देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है ना कि मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा और यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे अगर सेल का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है तो दूसरा उसके अपोजिट वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो दो या दो से ज्यादा हम जब सेल को कनेक्ट कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं बैटरी। और सेल का सिंबल ये है और बैटरी का सिंबल ये है। ठीक है, तो ये था हमारा बैटरी। नेक्स्ट है हमारा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को समझते हैं, सर्किट डायग्राम होता क्या है। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स के बिना आप ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आप ध्यान से समझिए। A circuit diagram is a representation of any electrical circuit in which all the devices are shown by some symbols. सर्किट डायग्राम क्या होता है, जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे उनसे, जो हमारी डिवाइस में लगे हुए होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, हम क्या उनमें यूज करते हैं, सिंबल। इसलिए मैंने आपको आपके सिंबल सिखाए। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट में सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनते हैं या क्या होते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, देखिए ये हमारा हो गया वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा बल्ब। और जब हम इस वायर को एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं, पर क्या होने लगता है, वहां पे करंट फ्लो होने लगता है। पॉजिटिव टर्मिनल से, सेल की पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है। पर अगर हमारी की ओपन है, क्या है, ओपन सर्किट, यानी अगर हमारी की यानी हमारा स्विच क्या है, ओपन है, स्विच क्या है, ऑफ है, तो क्या होगा, स्विच ऑफ होने की वजह से हमारे सर्किट में जो करंट है वो फ्लो नहीं हो पाएगी। ठीक है, और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो ये जो आपको बल्ब दिखाई दे रहा है, बल्ब का सिंबल है ना, ये बल्ब नहीं जलेगा। तो ऐसे जिसमें करंट फ्लो नहीं होती, क्या होता है, जिसको हम इनकम्प्लीट सर्किट भी कहते हैं, उन सर्किट्स को हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लोज सर्किट। इसमें क्या होता है, जो हमारी की होती है यानी जो हमारा स्विच होता है वो क्या होता है, ऑन होता है। क्लोज स्विच यानी हमारा स्विच ऑन है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पूरे सर्किट में दौड़ने लगता है। ठीक है, पूरे सर्किट में फ्लो करने लगता है। और हम इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा, है ना, हमारी लाइट जल जाती है। तो ये क्या है, हमारा सर्किट डायग्राम ऑफ क्लोज सर्किट। ये सर्किट डायग्राम है क्लोज सर्किट का। तो आज थे हमारे ये कुछ टॉपिक्स जिसमें हमने पढ़े इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और कुछ मेन कंपोनेंट्स और उसके सिंबल। सेकंड में हमने पढ़ा बैटरी, व्हाट इज बैटरी, एंड सर्किट, फिर पढ़ा हमने लास्ट सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक में हम सेकंड पार्ट जो पढ़ेंगे उसमें हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, यह इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। ठीक है, आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।